Assalamualaikum dear students, welcome into this online lecture of English. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study the summary of poem Kubla Khan. This poem has been written by Samuel Taylor Coleridge. Let's start reading the summary of poem. Coleridge had a superb faculty of imagination and visualization. In this poem he imagines of the magnificent palace built by Kubla Khan on the bank of the river Elf. The poem is full of dreamlike atmosphere, but it is free from the vagueness of a dream. इस नज़म की समरी के आगाज में कॉलरिज के पोएटिक स्टाइल पर बात की गई है। इस पोएट के पास ये सलाहियत मौजूद थी कि वो किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए पिक्चराइज कर सकता था। और इस नज़म में उसने अपनी इस क्रिएटिव स्किल को इस्तेमाल करते हुए एक शानदार महल के बारे में बताया है जिसे कुबला खान ने दरियाए एल्फ के किनारे पर तमीर करवाया था। और इस नज़म को रीड करते हुए हमें ऐसा फील होता है कि हम कोई ड्रीम देख रहे हैं। मीन्स इस नज़म में एक ड्रीम लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई है, लेकिन ये एक तरह से ड्रीम से मुख्तलिफ भी है क्योंकि इसमें ड्रीम की तरह की वैकनेस नहीं है, अनक्लैरिटी नहीं है और सब कुछ बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया है। Kubla Khan ordered a splendid palace to be built on the bank of the river Elf, so 10 miles of ground were enclosed with huge walls and towers. The palace was full of flowers and sweet-smelling plants, but the most beautiful thing was the deep chasm near the green hill. From this chasm flowed a mighty mountain. From this fountain flowed Elf. This sacred river flowed through woods and valleys for 5 miles and then fell into an underground and immeasurable ocean with a great noise. स्टूडेंट्स, कुबला खान ने जब दरिया के किनारे इस मैग्निफिसेंट पैलेस को, इस महल को तमीर करने का हुक्म दिया तो इस पर फ़ौरन काम शुरू कर दिया गया। और इस महल का एरिया तकरीबन 10 माइल्स है और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और मीनार तमीर किए गए। और इस महल में बहुत सारे गार्डन्स भी थे जिसकी वजह से स्वीट स्मेलिंग प्लांट्स की फ्रेगरेंस हर तरफ फैली रहती थी। लेकिन इस महल का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये था कि यहाँ पर एक फाउंटेन था जिससे रिवर एल्फ फ्लो करता था। उस फाउंटेन से रिवर एल्फ निकलता था और ये दरिया वादियों में से गुजरता हुआ, जंगलों से होता हुआ और अंडरग्राउंड केव्स में बहता हुआ एक बड़े समंदर में जा गिरता था, बहुत ही शोर के साथ। अब देखते हैं कि जब ये शोर कुबला खान को सुनाई दिया तो उसे क्या फील हुआ। In the midst of this tumult, Kubla Khan heard the voices of his forefathers. They asked him to leave his luxurious ease and prepare himself for the war. There could also be heard a strange music coming from the player house. Students, जब कुबला खान ने इस दरिया के शोर को सुना तो उसे उसके एंसेस्टर्स की आवाज़ भी सुनाई दी जो उसे ये कह रहे थे कि तुम किन कामों में पड़ गए हो, तुम्हें अपनी इस लग्जरियस एज को, अपनी इस लग्जरियस से भरी हुई लाइफ को छोड़कर, इस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर जंग के लिए तैयार होना चाहिए। और साथ ही उस जगह से एक स्ट्रेंज सा म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा था। The poet says that once in a vision he saw an Abyssinian girl singing of Mount Abora. The poet thinks that if he could recall to his mind the same music again, he would be able to build in the air a beautiful palace like that of Kubla. But the people would be taken aback to see his excitement and frenzy. They would be frightened to see his flashing eyes, his floating hair. They would ask others to beware of him, lest he should cast his spell on them because he had drunk the milk of paradise. The dreamy atmosphere, the word music and the beautiful imagery of the poem all have made it the most wonderful of all the poems of Coleridge. फिर शायर रीडर के अटेंशन को एक दूसरी पिक्चर की तरफ फेर लेता है। शायर के मुताबिक एक बार ड्रीम में उसने एक एबिसिनियन लड़की को माउंट अबोरा के बारे में गाते हुए सुना और वो लोगों को बताता है कि इस लड़की की आवाज़ इतनी मैजिकल है कि अगर वो इस सॉन्ग को कहीं पर भी दोबारा सुन ले तो वो कुबला खान ने जैसा महल तमीर किया वैसा ही महल तमीर कर सकता है। लेकिन वो फिर सोचता है कि लोग उसको देख कर डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट और फ्रेंजी की वजह से, इसका बिहेवियर अबनॉर्मल हो जाएगा ना, इस वजह से डर जाएंगे। उन लोगों को उसकी आंखों की शाइन और उसके लहराते हुए हेयर, उसके बिखरे हुए बाल जो हैं उनसे डर लगेगा और वो दूसरों को कहेंगे कि आप इनसे दूर रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि इस इंसान का असर आप पर भी हो जाए। हम भी ऐसे किसी इंसान को देखेंगे तो वो हमें गोस्ट ही लगेगा ना, और हम ना तो खुद उसके पास जाएंगे ना ही दूसरों को कहेंगे कि वो उसके पास जाए।
असल में शायर ने यहाँ पर अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करते हुए इस नज़म को सुपरनेचुरल बना दिया है। मीन्स के रियल वर्ल्ड में ये सारा कुछ नहीं होता, ये किसी सुपरनेचुरल वर्ल्ड में हो रहा है। और यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइस, ये इस नज़म के सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को बखूबी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और नज़म के इस एटमॉस्फेयर ने, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है और इसमें जो इमेजेस क्रिएट किए गए हैं, इसे कॉलरिज की बहुत ही यूनिक पोएम बना दिया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बट मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।